अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, चाची से पूछ रही है कि कैसी लगी डिजाइन, कैसा है कपड़ा। चाची के दिन फिरे है पिटारा, जो वो उसके अंदर से कोई बुराई निकाल ले। जाहिर सी बात है, मुंह पे कौन बोलेगा कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तारीफ ही करेंगी ना। और फिर सच बोल के उसको जिंदगी खराब करनी है अपनी, जो वो तेरे खिलाफ बोलेंगी। और हर बार जो कपड़ा भी ये लेंगी ना, शॉल रहने दो, कपड़ा रहने दो, कुछ भी रहने दो, इतना सॉफ्ट है, लेंगी मुट्ठी में उसको दबाएंगी और बोलेंगी इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। हाँ पिटारा, सारी दुनिया में एक तू ही है जो सॉफ्ट कपड़े पहनती है। सब कुछ अच्छा अच्छा तू वापरती है ना। मौसम तेरे लिए एकदम सुहाना रहता है। हर फ्रूट, हर सब्जी, दूध, खजूर, हर एक चीज तेरे हाथ में ना फ्रेश फ्रेश रहती है। बाकी सबको तो मिलता ही नहीं है ये सब, ना फ्रेश मिलता है ना सॉफ्ट मिलता है ना। इसके मुंह से सुनने का भाई, ये कोई भी चीज सड़ी हुई चीज खाएंगी बोलेंगी अभी पेड़ से निकाले एकदम फ्रेश फ्रेश है। अरे पागल औरत, बस कर दे। 3 साल से तेरे मुंह से सेम डायलॉग सुन सुन के ना ये कान पक गए। बाकी देखो, ये कपड़ा जो दिखा रही है, साफ नजर आ रहा है कि वो रेडीमेड कपड़ा है। और क्या बोल रही है कि मैंने बनवाई हूँ, इसकी कारखाने में बनाए। इतनी झूठी है। आप लोग इसके पुराने कपड़े उठा के देख लो और ये वाले कपड़े देख लो, सेम सारों की डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम है। मतलब कि ये जो पुराने कपड़े पहनती थी ना, उसी को कॉपी कर करके लेकर आ रही है। और बोल मतलब जैसे रेडीमेड मिलता है ना, ये वही उठा उठा के ला रही है। और बोल क्या रही है कि इसके ब्रांड का कपड़ा है। मुझे हंसी तो तब आई, ये कहती है कि मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम कौन सा साइज पहनती हो, तो मैं एम साइज पहनती हूँ। और दिखा भी रही है कि मैं एम साइज पहनती हूँ, मतलब मीडियम। मुझे इतनी हंसी आई है। हाँ पिटारा, लेबल लगाने का काम जरूर तेरे कारखाने में चल रहा है। तो डबल एक्सएल के ऊपर तूने एम लगा के लोगों को दिखाने की कोशिश की कि तू पतली है। यही तो तेरे में खूबी है ना पिटारा, कि तू किस तरह से अपने आप को खुश करते रहती है, अपने आप को दिखाते रहती है हर एक चीज में। और इसमें भी तूने यही की कि तू डबल एक्सएल के ऊपर, और कपड़ा देख के ही समझ में आ रहा है कि वो एक्सएल से भी बड़ा है। और ये उसके ऊपर एम लगा के रखी है, मीडियम। मीडियम साइज जो बच्चों को आता है, ठीक है। 10 11 साल 12 साल के बच्चों को मीडियम साइज आता है। और ये बता रही है कि ये मीडियम पहनती है। बताओ भाई, मुझे तो बड़ी हंसी आई है। मीडियम साइज किसका होगा? तैयबा का होगा। तैयबा को हल्का फुल्का सा ढीला होगा बस। और ये बोल रही है ये मीडियम पहनती है। मतलब पिटारा, तू कितनी ज्यादा वो बोलते हैं ना, बेगुमानी में जीने वाली औरत है। हम्म। जैसे अपने आप को पतला दिखाने के लिए फिल्टर लगा लेती है, वैसे डबल एक्सएल के ऊपर इतने मीडियम साइज लगा के अपने दिल को खुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिटारा, सबको पता है कि तेरा क्या साइज है और क्या नहीं है। झूठ कितना बोलेंगी पिटारा, कितना झूठ बोलती है तू, शर्म नहीं आती तुझे? और देखो, फर्नीचर लेने के लिए गई थी तो कैसे इतने चुटिया बना के फटीचर से कपड़े पहन के बिना मेकअप के गई थी। और दूसरे ही दिन फिर से बाल खुल गए, फिर से ये मॉडल बन गई। मैंने बोली थी ना, ये जानबूझ के ये सारी कोई हरकतें करती है ताकि इसको गरीब समझ के सस्ता दे, डिस्काउंट दे। बहुत घटिया औरत है। कल तो पिटारा तू बोल रही थी कि कौन आयरन करते बैठे बालों को, कौन ये करते बैठे वो करते बैठे। और दूसरे ही दिन फिर से तू आ गई अपनी औकात पे। वैसे बोलते हैं ना वो गटर के कीड़े, वही है तू। गांव में कौन ऐसे बाल खुले रख के फिरता है? पागल औरत, एक नंबर की। एक तो तू पागल दिखती है ये सारी हरकतें करके, और इसको लगता है ना कि मेरा चैनल है, मैं बहुत बदनामे जमाना हूँ, तो मैं कोई मॉडल हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। पागल दिखती है तू। और क्यों राबिया कहानी को छोड़ के चली गई? क्यों बोल रही थी कि शाम तलक के राबिया कहानी भी घर आ जाएंगी? साथ में ले जाती ना अपने, अपनी गाड़ी में बिठा के। हैं, बस दिखावे वाली मोहब्बत है, दिखावे वाला प्यार, काम निकालने का है ना सबसे। और भाई पिटारा बता रही थी गाड़ी में बैठ के कि इब्राहिम का स्मार्ट कार्ड बना है। पहले के लोग बेफाम बनाते थे, ये करते थे, वो नए जमाने में पैदा हुआ है ना, तो उसका स्मार्ट कार्ड बना है। पिटारा, जरा सी कौसर की शादी भी रजिस्टर करवा दे, उसका निकाह नामा भी दिखा दे। निकाह नामा तो होगा ना, वो जो तूने सालों पहले दिखाई थी फेक निकाह नामा, वो नहीं,
रियल वाला निकाहनामा भी दिखा दे, शादी कहाँ पे रजिस्टर करवाई है वो भी दिखा दे। हाँ, तूने जो बताई है, अब ये सोचो कि उसकी शादी रजिस्टर नहीं करवाई, उसकी शादी का निकाहनामे का पता नहीं है और इब्राहिम का स्मार्ट कार्ड बन गया। कैसे बन गया पिटारा? हाँ, क्या कौसर के नाम पे गोंचू है? गोंचू के नाम पे कौसर है? कैसे स्मार्ट कार्ड बन गया? उसके खुद के बाप के नाम के ऊपर? ज़रा स्मार्ट कार्ड शो तो करना। जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए ना, वो चीज़ों को हाइड करके ना स्मार्ट कार्ड शो ज़रूर करना, ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे उसके बाप का नाम क्या डाला गया है। हाँ, मक्कार औरत। हाय हाय! पिटारा को भी इस काले जींस से मोहब्बत होने लगी है। उसने उसको बोला कि आगे आके बैठ जाओ, क्योंकि इसका ससुर आगे बैठा हुआ था, उसको रास्ते में लोगों ने उतार दिए, फिर ये पीछे ही थी ना, तो गोंचू ने इसको बोला आगे आके बैठ जाओ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ये पीछे बैठे-बैठे ना गोंचू से सवाल पे सवाल किए जा रही है और वो मुंडी घुमा-घुमा के इसको पीछे जवाब दे रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है बोलेंगा ही ना कि आगे आके बैठ जाओ, ताकि उसको पीछे मुंडी ना दिखानी पड़े, झुकानी पड़े, नहीं वरना तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ये वजह से इसने इसको बोला होगा कि आगे आके बैठो, और ये शर्मा के खुश होके बोल रही है, क्या हुआ मेरे बिना ड्राइव नहीं होती? मैं आगे आके बैठती हूँ तभी अच्छे से ड्राइव कर पाते हो। चलो आगे चलते हैं, मैं आगे ना बैठूँ ना तो इनको तो अच्छे से ड्राइव ही नहीं होती है। अल्लाह का दी लानत है पिटारा तेरी सोच के ऊपर। अगर इतना ही अच्छा था गोंचू, तो ये एजाज, रियाज, पियाज, दिशान, असगर, ये सबका क्या था पिटारा? यही मोहब्बत में तू पहले से रहती और इन सब के साथ में ना करती अफेयर और ये छिछोरापना। तो ये जो इतना गंद हुआ, इतना तेरे कैरेक्टर के ऊपर, मैं तो बोलती हूँ इसके कैरेक्टर का एक कोना राई के बराबर खाली नहीं है, जहाँ पे दाग नहीं लगे होंगे, इतने दाग लगा इसके कैरेक्टर के ऊपर। तो यही मोहब्बत जो तू दिखावे के लिए कैमरे में अभी दिखा रही है, ये मोहब्बत सच में कर लेती तू वंशु से? अभी भी तू एजाज के बराबर टच में है, उसको प्यार करती है, और ये जो तू दिखावा कर रही है ये भी उसको दिखाने के लिए कर रही है, ताकि वो जले, वो तेरे से लड़े, है ना? तेरे को लड़ने में बहुत मज़ा आता है, आए दिन तू उसको टॉर्चर करती है। तो ये सारी हरकतें ना तेरी हम लोगों को पता है पिटारा। और इतनी बड़ी कार थी तो भी ये तैयबा को वहाँ पे छोड़ के आई है, जबकि पता है कि ये खुद बताती है कि इसकी बेटियाँ सेफ नहीं है, है ना? आने से पहले ही अनाउंस कर देते हमारे बच्चों को कोई वीडियो में ना ले, हमारे बच्चों के साथ कोई वीडियो ना बनाए, और फिर बच्चों को दूसरे के हवाले छोड़ छोड़ के, वो भी लड़की जात को जो कि जवान हो रही है, उसको छोड़ छोड़ के ये बेफिक्र हो के घूमते रहती है। और फिर ड्रामे ऐसे करती है, मेरी बच्चों की याद आ रही थी, बच्चों के बिना मैं रह नहीं सकती, लक दी लानत है तेरे ऊपर। और ये क्या पागल चालें मचाई है, पहले ससुराल जाती है, फिर मायके आती है, फिर रिटर्न ससुराल जाती है, फिर ये वहां से राबिया कहानी के इधर जाती है, फिर रिटर्न मायके आती है। अरे तू सटिया वटिया गई है, पागल हो गई है। हाँ, तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तेरा बिजनेस, तेरा घर, कोई चीज की फिक्र नहीं है। इतना पागल कौन होता है भाई, जितनी पागल ये औरत होके फिर रही है। ऐसे तो तैयबा के बर्थडे के लिए एक ड्रेस, एक फ्रॉक इससे लिया नहीं जाता है, और भर भर के पेट्रोल जला जला रही है, भर भर के घूम रही है, बाहर का खा रही है, तो इसको यहाँ पे पैसे नहीं लग रहे होंगे? देख लो कितनी गिरी हुई औरत है। बाकी इनके घर में ये काला पीला, समझ रहे हो ना काला पीला क्या? जो कि मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं लिख के बता दूंगी। वो इन लोग 100% करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब देखो, जब पिटारा के मुंह से मैंने 3 साल में बहुत बार सुनी हूँ कि ये फूक के भेजी, ये तावीज पिना के भेजी, इसने ये करी, इसने वो करी। मैंने इसके अंदर पढ़ के दी हूँ, गोंचू को बोली है इसने कितने बार के मैंने तुम्हारे ऊपर करके दी हूँ मिठाई में, तुम खा लोगे क्या? और आज भी ये बोल रही है कि हम जाते हैं फिर हम यहीं पे वापस आ जाते हैं अन्नू के पास। अन्नू ने जरूर कुछ फूक के भेजी है, और अन्नू बोल रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कौन बोल सकता है बताओ? हमारे घर में तो नहीं होती है ऐसी बातें, कभी भी किसी के मुंह से नहीं निकलता है, इनके मुंह से कैसे निकलता है? क्योंकि करते हैं ना ये लोग, इसके लिए निकलता है। और ये कुत्ता लेने के लिए अपनी भाई के घर पे आई थी। मुझे समझ नहीं आता है कि जो जो चीज़ की मनाही होती है वो सारे काम ये पिटारा करती ही करती है, जानबूझ के करती है। इसकी जगह पे सूअर भी रख लेती पिटारा, जब कुत्ता रख ही रही है तो सूअर भी रख लेती, जबकि हमारे में साफ मनाही है कि कुत्ते को हम घर में नहीं रख सकते, फिर भी ये औरत कुत्ता लेके जा रही है। वैसे पिटारा तेरे से तेरे बच्चे नहीं संभलते, वो एक बिल्ला तू रखती है, वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो गुम जाता है, तो कभी मर जाता है, कभी क्या होता है तेरे बिल्लों के साथ, तेरी
कैट के साथ में, और तू अब कुत्ता लेके जा रही है। और देख लेना आप लोग क्या हालत करेंगी ये। पहली बात तो बिल्ली और कुत्ता एक ही घर में बहुत कम रह पाते हैं, बिल्लियाँ बर्दाश्त ही नहीं करती है, और कुत्ते भी यार मतलब पता नहीं कैसे रखेंगी। अब बहुत जल्दी आप लोगों को ये देखने मिलेगा कि इसने घर से बिल्ली हटा दी है। बिल्ली हटाएंगी, कुत्ते को रखेंगी, और फिर कुत्ता कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेगा, और फिर ये बोलेंगी हमारे साथ में कुछ गलत हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, और फिर आगे का इसका ड्रामा देखना। वैसे पिटारा ये लहंगा चोली पहन के रिक्रिएट करूंगी, और क्या क्रिएट करूंगी लुक। क्यों, कोई तेरे को बोला है ये लुक क्रिएट कर? जिसको खुश करने के लिए ये पहनेंगी ना, उसको ही दिखा देना खाली। छिछोरा पना तेरा, बेशरम कहीं की। लहंगा चोली बता रही है और बोल रही है मैं ये लुक क्रिएट करने वाली थी, लेकिन फिर ये लहंगा यहीं रह गया, फिर मैं भूल गई, तो ये हो गया तो वो हो गया। अरे पिटारा, थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है तेरे अंदर? तेरी उम्र देख, तेरा वजन देख, तेरा मोटापा देख, कुछ भी पहनने का रहता है। हाँ, ये लुक हमेशा तू अलग अलग क्रिएट करती है लोगों को खुश करने के लिए, होटलों में जाके। तो वहां का ड्रामा ना तेरा वहीं रखा कर, वीडियो तलक के मत लाया कर छिचोरापना, बेशरम कहीं की। अच्छा, जब ये झाड़ू वाली चुड़ैल के घर में घुसी है तो इसने बोली वहां पे कौसर और इब्राहिम हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन लोग तैयार होके वहां पे बैठे हुए, हमें जल्दी जाना है, हमें उनको भी वहां से उठाना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये वहां पे रात को रुक गई। अब आप लोग खुद सोचो कि इसकी जगह पे कौसर होती, कौसर की जगह पे ये होती, तो ये कितना बड़ा बवाल डालती, कितने तमाशे करती है कि कौसर के साथ में चिपक गया है, उसके ही साथ रहता है, मेरी तो इसको परवाह नहीं है, मेरे तो बच्चों के लिए नहीं सोचता है, कितना तमाशा डालती है आप लोग खुद बताओ। लेकिन ये ले लेके घोंचू को फिर रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी कोई ये घटिया औरत है, और इतना बेशर्म की तरह बताती है कि फारूक भाई ने सालन बनाए, फारूक भाई ये बनाए वो बनाए, और खुद बोलती है कि मुझे तो ठंडी लग रही थी तो मैं तो जाके रजाई में सो गई थी। कितनी झूठी है पिटारा तू, तू रजाई में नहीं सो गई थी, और दूसरे दिन सुबह में बोल रही है रात को मुझे बहुत तेज फीवर थी। पहले तो जब उन लोग खाना बना रहे थे तो इसने रजाई ओढ़ के सो गई क्योंकि इसको ठंडी लग रही थी, और खाने के बाद का क्लिप इसके लिए इसने शूट नहीं की क्योंकि इसको बहुत तेज फीवर थी। वाह पिटारा, किसको बेवकूफ बना रही है। हम्म, तू वापिस से यहाँ पे कुत्ता लेने के लिए आई थी झूठी? तू आई थी यहाँ पे मिलने के लिए, रात बिताने के लिए अपने यार के साथ में, और इसीलिए तूने आगे के वीडियो नहीं बनाई, और झूठ बोल रही है उठ के कि मेरे को फीवर थी, तेरे को फीवर रहे और तू उसका कंटेंट ना बनाए, सिंपैथी ना ले, व्यूज ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता पिटारा। तो कितना झूठ बोलेंगी, कितना। और अब याद आया पिटारा कि तेरे बाप की कब्र पे भी जाना था, वहां पे फातिहा करवाना था, कुरान खानी करवाना था। अरे लख दी लानत है, कब से ये आई है, और ये जाके वापिस आई तब जाके इसको इसके बाप की याद आई, वरना इसको इसके बाप की याद नहीं आई थी। और ये कौन सा रीति रिवाज है, मेरे तो नहीं समझ आता है कि लड़की जात कब्र के ऊपर जाके हाथ लगाए, और आयत को अंदर भेजी है, वो कब्र को हाथ लगा रही है। मेरे नहीं समझ आता है कि ये सारा कुछ इन लोग क्यों दिखाते हैं, क्यों प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को। शायद वहाँ पे चलता होगा, हमारे इधर नहीं चलता है, औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती है, बल्कि कब्रिस्तान के बाहर भी बहुत दूर खड़े रहती है, कब्रिस्तान के पास तक के नहीं खड़े होती है, मगर समझ के बाहर है। खैर, दूसरी बात कि इसकी बेटी को देखो, और झाड़ू वाली चुड़ैल की बेटी को देखो, कब्र के पास में जब उन लोग बैठे हैं, इसकी बेटी को देख के लग रहा है किसी भिखारी की औलाद है वो। पर वो भिखारी के पास में टाइम ही नहीं है कि अपने बच्चे की देख रेख कर सके, उसका ख्याल रख सके। उस तरह की इसकी बेटी नजर आ रही है। लानत है पिटारा, तेरे पैसों के ऊपर लानत है, तेरी चैनल के ऊपर लानत है, तेरे बूथे के ऊपर लानत है। खुद तो आइटम गर्ल बनी रहती है और बच्चों को ऐसे रखती है, ऐसा लगता है कि किसी भिखारी की औलाद है, या पता नहीं उनको कोई देखने वाला नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं। लानत है तेरे ऊपर। और पिटारा, ये फीवर के ड्रामे करके कहाँ रात रुकी थी, अपनी ऑडियंस को बताना जरूर कि एजाज के घर पे रुकी थी, या वो आके तेरे घर पे रुका था, तेरे ससुराल में, जाहिर मायके में। जाहिर सी बात है, सभी को तो पता ही है उसका, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो होएगी नहीं। एक रूम सुहाग रात वाला वो झाड़ू वाली चुड़ैल ने जरूर तुझे सजा के दिया होगा, या फिर उसके साथ में कोई होटल में चली गई थी, बताना जरूर। है पिटारा, कम्युनिटी पे जो पिटारा की पिक्चर लगाई हूँ वो जाके जरूर देखना कि कितने ड्रामे कर रही थी। जो औरत को अबाए की नहीं पड़ी है, पर्दे की नहीं पड़ी है, नमाज की नहीं पड़ी है, हिदायत नहीं है इसको, अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल भी कोई चीज़ की,
वो ड्रामे कर रही है, अपने तरफ कैमरा करके दिखा रही है कि देखो मैं ना मेरे अब्बू की फातिया करवा रही हूँ, लक दिल लानत तेरे ऊपर मनूस। और पिटारा के मुंह से साफ लग रहा था कि वो जो मंगल कर रही थी ना, ये आधी रात को दंगल में मंगल कर रही थी, फिर मंगल के बाद में लगता है एजाज से इसका झगड़ा भी हो गया, तो इसके लिए लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, जो कि होठ पे जो लव बाइट के निशान थे वो साफ नजर आ रहे थे। वो पिक्चर भी कम्युनिटी पे लगा दी हूँ या लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। और फिर ये दुखी दुखी सी थोड़ी सी लग रही थी कि बस वहां से निकल गए, बुखार थी, दिल नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट की, नहीं पिटारा मोटी सांड, उठो दौड़ो भागो व्लॉग बनाओ। हाँ, नए साल में मैंने ये प्रवचन ली हूँ, क्या बोलते हैं इसको और मैंने अपने आप को बोली हूँ, नहीं रोज ब्लॉग बनाना है, रोज ब्लॉग बनाना है। अरे लक दी लानत है, करोड़ों रुपए महीने के कमा रही है, फिर भी ऐसे मरते रहती है जैसे पता नहीं भिखारन है। अच्छा, इसको ले लेके गोचू घूम रहा है बगल में, और कौसर को लेने के लिए उसके घर तलक के नहीं गए। कौसर के अब्बू को बोले कि शहर में उसको ला के छोड़ो तो हम लोग लेके जाएंगे। क्यों पिटारा, वो भी तो बीवी है ना, उसका भी पूरा हक है ना, तो हर चीज में तू ही क्यों सासू माँ बनती है, उसको उसका हक क्यों नहीं देती है? कितना गिरेंगी पिटारा, कब तलक के ऐसी सास बन के गोचू को अपने बगल में दबा के रखेंगी? थोड़ी सी शर्म कर ले। फिर बोलती है घोंचू तेरे से प्यार नहीं करता, तुझे नहीं पूछता, तेरे बच्चों को नहीं देखता, जबकि तेरा तो साथ ही नहीं छोड़ता है। वो एक दिन कौसर के साथ में अकेला नहीं छोड़ी तूने उसको, अपने साथ साथ ले लेके घूमी है। कौसर अकेले मायके में पड़ी थी और ये घोंचू को ले लेके यहाँ घूम रही थी, लानती किरदार घटिया औरत। अच्छा, मुझे लगता है ना कि कौसर का बाप एक दिन पहले भी कौसर को लेके शहर में आया हुआ था, खड़े खड़े फिर उन लोग घर पे वापिस चले गए, और यही वजह से पिटारा ने मुंह चढ़ा के रखी थी, मतलब बीमार जैसा अपने आप को बता रही थी, जाके कौसर के बाप को बोल रही है कि बहुत तेज बुखार था ना, इसके लिए फारूक भाई के घर पे रुक गए। और कौसर के बाप के मुंह पे ना थोड़ा सी गुस्सा नजर आ रहा था कि वो गुस्से में है, और पिटारा सफाई दे रही थी। तो पिटारा सही है ना, अगर के वो आके शहर में लेके कौसर को खड़े खड़े वापिस गया है तो जाहिर सी बात है सफाई तो तुझे देनी पड़ेगी। और इसीलिए तूने बीमारी का ड्रामा की, अच्छा इसके लिए बोल रही थी कि मेरे को बुखार थी, मैं रात को बुखार में सो गई थी। कितनी ड्रामेबाज है, कितने गेम करती है, कितना सोच समझ के ये औरत एक एक गेम करती है, कितना दिमाग है ना इसके पास में, क्रिमिनल माइंड औरत। बताओ, मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों अब बीमारी का ड्रामा कर रही है, तो ये ड्रामा इसके लिए कर रही थी कि कौसर के बाप को उल्लू बनाना था। वाह पिटारा वाह, लानत तेरे ऊपर। वैसे तेरे साथ में अगर कोई ऐसा करता तो वो कौसर और गोचू मिलके, तू तो रोड पे ही फैल जाती, रोना धोना शुरू हो जाता काला दुपट्टा पहन के। लेकिन कौसर के साथ तुम लोग जाती कर रहे हो, वो कुछ नहीं है ना, बहुत बेशर्म है घटिया औरत। अब इनके सपोर्टरों का मुंह नहीं खुलेगा ना, जो बोलते हैं कि हम तो इंसाफ पसंद है, इंसाफ का हम झंडा लेके फिरते हैं, घटिया औरतें। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।